नमस्कार, मैं संभव शुक्ला। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और लखनऊ में अभी हम हैं गोमती रिवर फ्रंट पे। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा पहले पूरा हमारे दर्शकों को गोमती रिवर फ्रंट दिखा दें। गोमती रिवर फ्रंट कैमरा पर्सन को कहूँगा पूरी चारों तरफ से दिखा दें। उसके बाद मैं एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा करने जा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। मैं दर्शकों को कहूँगा कि बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से सुनें और समझें। क्या हम लोग राजनीति के शिकार हैं और हमको राजनीतिक गुलामी से आज़ादी अभी तक नहीं मिल पाई है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। 2015 में अखिलेश की गवर्नमेंट थी, और 2015 में अखिलेश की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने गोमती रिवर को सुंदरीकरण करने के लिए बात कही, जो कि 2015 दिसंबर में 1600 करोड़ रुपए का उन्होंने अपनी गवर्नमेंट में बजट पास किया, फंड पास किया। उसके बाद 2015 दिसंबर में जब ये बजट पास हो गया, और ये गोमती रिवर फ्रंट इसलिए बनाया गया था ताकि इंदिरा नगर और गोमती नगर का जो इलाका था, जब बारिश जो है ज़्यादा होती थी तो यहाँ पे बाढ़ की जो है संभावना बनती थी। तो इस बाढ़ की संभावनाओं को रोकने के लिए, और जो छोटे मोटे बाढ़ जो लखनऊ में आ जाती थी जिसको रोकने के लिए, गोमती रिवर फ्रंट का जो है नींव रखी गई थी, जिसमें लगाया गया था 1600 करोड़ रुपए का बजट जो है अखिलेश सरकार ने पास किया था। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं, 1600 करोड़ रुपए का जो बजट पास हुआ था वो यही पे हुआ था, इसी गोमती नगर की सुंदरीकरण के लिए हुआ था। और उसके बाद जब 1600 करोड़ रुपए का बजट पास हो गया, इस पे काम जो है चालू हो गया। काम चालू होने के बाद 2017 में योगी की गवर्नमेंट आती है, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पे 2017 दिसंबर में ही अपनी सरकार जैसे ही बनती है बीजेपी की, तुरंत कुछ ही महीनों बाद इस पे एफआईआर दायर कर दे हो जाती है। एफआईआर दर्ज करवा करके ये कहती है कि जो गोमती रिवर फ्रंट में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, और इस घोटालों को हम उजागर करेंगे और मीडिया और पब्लिक के आगे लाएंगे। तो 2017 से आज 2020 हो चुका है, 2020 हो चुका है, और ये मामला जो है उस समय गरमाया था और अभी ये ठंडा पड़ा हुआ है। इसके बीच की हम आपको कहानी बताते हैं कि 2017 दिसंबर में जब एफआईआर हुआ, उसके बाद मीडिया में, सोशल मीडिया पे ये खूब ये मामला गरमाया और राजनीतिक मुद्दा बना। अखिलेश सरकार पे तमाम तरह के सवाल उठाए गए, क्वेश्चन उठाए गए कि आपने घोटाला किया है, हम इसकी जांच करवाएंगे। बीजेपी वाले ऐसा कह रहे थे। उसके बाद जो है कि जब इनके ऊपर एफआईआर हो जाती है, तो उसके बाद जो है कि आज 2020 में इस मुद्दे को, इस फाइल को बंद कर दिया जाता है। ये मुद्दा ना सोशल मीडिया पे रहता है, ये मुद्दा ना कि न्यूज़ में रहता है, ये मुद्दा ना पब्लिक के बीच में रहता है। आखिर ये मुद्दा क्यों नहीं रहता है? ऐसी क्या साठगांठ है दोनों पार्टियों के बीच में कि ये मुद्दा दबा दिया गया है? और सबसे मुख्य बात, और ये मुद्दा जैसे ही चुनाव आने वाला है, तो 4 जून 2020 को अभी इसी साल में सीबीआई ने 40 जगहों पे छापे मार करके 189 लोगों पे लखनऊ पुलिस ने, लखनऊ प्रशासन ने 189 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है कि करप्शन इन लोगों ने किया है। 189 लोगों ने, इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई है। तो जब ये मामला खुलता है सारा, तो मामला जब खुलता है सारा कि 1600 करोड़ रुपए का मामला है, अखिलेश की सरकार में बजट पास हुआ, अखिलेश की सरकार में ये सारा काम स्टार्ट हुआ। उसके बाद योगी जी आते हैं, एफआईआर दर्ज होती है। उसके बाद जब चुनाव आने वाला होता है, तो 4 जून 2020 को सीबीआई जांच होती है, 189 लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर होती है। उसके बाद होने के बाद जो 189 लोग हैं, कोई एमपी के हैं, कोई हरियाणा के हैं, कोई उत्तर प्रदेश के हैं, कोई बिहार के हैं, सभी अधिकारी अलग अलग जगह पे हैं, और अलग अलग जगह पे सीबीआई जो है छापे जो है मारती है। उसके बाद ये मुद्दा फिर से ठंडा पड़ा हुआ है, ये मुद्दा ठंडा पड़ा हुआ है, और जो आम जनता है, जो पब्लिक है, वो किसी कांग्रेस का झंडा उठाई हुई है, वो किसी की मायावती की पार्टी जो भाजपा, उसका झंडा उठाई हुई है, वो किसी अखिलेश यादव जी का झंडा उठाई हुई है, और कोई पब्लिक जो है वो भाजपा का झंडा उठाई हुई है। हम लोग अपने निजी संबंधों में भी आपस में बहस कर बैठते हैं कि ये पार्टी अच्छी है, वो पार्टी अच्छी है, ये पार्टी खराब है, वो पार्टी खराब है। उसके बाद हमको मिलता क्या है? और ये 1600 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ या नहीं हुआ, ये तो सरकार ही बता सकती है। पर अगर एफआईआर हुई है,
अगर सीबीआई ने जांच करने के बाद 189 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए तो जो है भ्रष्टाचार बिल्कुल हुआ है। तो एफआईआर हुआ है तो इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? जनता को सिर्फ सोशल मीडिया के द्वारा 2-4 दिन मीडिया के द्वारा बेवकूफ बना करके और जनता को एक मुद्दा दे दिया जाता है कि आप दोनों पक्ष विपक्ष लड़ाई करिए, और पार्टी जो है अपनी राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपनी रोटी सेकने में लगी रहती हैं, अपनी वोट बैंक की रोटी सेकने में लगी रहती हैं। तो ऐसे में हम आपस में लड़ाई करते हैं कि ये पार्टी सही है, वो पार्टी सही है, ये पार्टी गंदी है, वो पार्टी गंदी है। तो जब ये 1600 करोड़ रुपए का कोई पार्टी जब बजट पास करती है तो 1600 करोड़ रुपए का जो ये मोटा जो पैसा है, 1600 करोड़ रुपए बहुत होता है। तो 1600 करोड़ रुपए जो बजट पास हुए, तो 1600 करोड़ रुपए कोई पार्टी अपने घर से नहीं लाती। ना तो अखिलेश जी अपने घर से इन्होंने पैसा लगाया होगा, ना तो योगी जी ने जब एफआईआर की तो उन्होंने ये कहा होगा कि ये पैसा हमारे घर से लगा है तो इसलिए हम आपके ऊपर एफआईआर करवा रहे। दिसंबर 2017 में जब एफआईआर हुई, उसके बाद जब सारा मामला बिल्कुल रोक दिया जाता है, तो ऐसी क्या साठगांठ है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कि इस मामले को यहीं दबा दिया गया। और जनता को बेवकूफ समझने वाले ये राजनीतिक पार्टियां जो कि इस मामले को जनता के बीच में दे देती हैं, उसके बाद जनता के पास एक बहस करने का मुद्दा, जैसा कि मैंने बताया कि हम आपसी निजी संबंधों में भी बहस कर बैठते हैं कि ये पार्टी सही है, वो पार्टी सही है। तो ऐसे में हम लोग को अपने निजी संबंधों को बचाना है। अपने टैक्स के पैसे, जो हमारे टैक्स के पैसे हैं, जो हमारे टैक्स के पैसे से 16 करोड़ रुपए का जो बजट पास हुआ, उसके बाद जो ये सुंदरीकरण, मैं फिर से कैमरा पर्सन कहूंगा दिखाने की कोशिश करें, ये पार्क, ये बेंच, ये लाइट, ये पौधे, ये देखिए गोमती नदी, और गोमती नदी की सफाई हालांकि इतनी ज्यादा नहीं है, और रात में पाएंगे तो गोमती जो रिवर फ्रंट है वो आपको और सुंदर दिखेगा क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था काफी अच्छी की गई है। पर मेन मुद्दा और मेन जो मैं क्वेश्चन उठाता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि अगर जनता के द्वारा जो पैसा आप लोग लेते हैं टैक्स के द्वारा 1600 करोड़ रुपए, तो उस पैसे का हिसाब भी आपको जनता को ही देना होगा, ना कि अपना चुनावी मुद्दा बना करके अपनी वोट बैंक की रोटी सेक करके आप लोग ऐसे शांत कर लेंगे। मैं संभव शुक्ला, आशुतोष पाठक के साथ, नमस्कार।